जय राम जी की। जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कहि न सकऊँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहि न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयउ राउ ग्रह विदा कराई। अर्थ: राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव नहीं कह सकता। ये दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, परंतु वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जी जनक जी आनंदित होकर कह रहे हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक स्नेह प्रेम है। जनक जी बार बार प्रभु की ओर देखते हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में अति उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले आए। एक सुंदर महल जो सब समय में सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें लाकर ठहरा दिया। फिर सब प्रकार से पूजा व सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने महल गए। रिस संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जामु। अर्थ: ऋषियों के संग रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय एक पहर भर दिन शेष रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाय जनकपुर आए देखी। प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाही, प्रगट न कहई मनहि मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी। परम पुनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। नाथ लखन पुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयसु मैं पावऊँ,
नगर दिखाई तुरत लय आवो, सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। अर्थ: लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का भय है और मुनि का संकोच है, इसलिए प्रकट रूप से नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने भाई के मन की बात दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, किंतु आप संकोच और डर से प्रकट रूप से कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखाकर तुरंत वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर श्री विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वश होकर सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हो। जाई देखी आवऊ नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अर्थ: सुख के निधान खजाने दोनों भाई जाओ, नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा, पीत बसन परिकट कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, कानन कनक फूल छवि देखी, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवनि चारु भ्रकुटि भर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। अर्थ: मुनि के चरण कमलों की वंदना करके सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालक के वृंद झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग लिए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुर छवि पर लुभा गए। दोनों भाइयों के वस्त्र पीले हैं, कमर के दुपट्टे में तरकस बंधा हुआ है, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है, शरीरों के अनुसार चंदन की खौर लगी है, श्याम और गौर वर्ण की मनोहारी जोड़ी है। उनकी गर्दन का पिछला भाग सिंह के समान है, भुजाएं विशाल हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानों में सोने के
कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।